भगवती वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हरि ओम। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चंद्रमा मनसो जातको सूर्याय सर्वदावायुष घनशमगाय रामकृष्णाय नमः। वायुदेवताय भागवत पुराण की जय। आदि नंद की रामकृष्ण भगवान के वायुदेव देवता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने नंद भगवान की जय। ठाकुर जी भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। लक्ष्मण मैया की जय। भैया की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आदि नंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। हर हर महादेव। कालरा कष्टरा दुखरा दायरा हर हर महादेव। आनंद कंद भगवान की जय। तो बालकंड में का रामायण बालकंड रामायण पाला विश्राम है। अभी उसी में आप लोगों को थोड़ा सा वर्णन करके आप लोगों को थोड़ा मन को तृप्त करने वाली भगवान का ही ऐसा पाल लीला है जो कहना चाहिए। इसमें कोई नहीं है। ये दिन रात जब भी इच्छा हो तभी भगवान का नाम मन ही मन लेना चाहिए। इसी पे है कि अब लोकनि बोलनी मिलन प्रीत परस्पर हास भायप भली चौबंधु की जल माधुर शिवास। कहते हैं कि चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना और हंसना और सुंदर भाई परी जल की मधुरता और सुगंध है। सरयू नदी के आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारव न थोड़ी। कहते हैं मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी आस प्यास मनोबल हारी। कहते हैं जल बड़ा ही अनोखा है। अद्भुत सलील सुनत सुनकारी आस प्यास मनोमल हारी। और जो सुनते ही गुण करता है जो सुनते ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी हरत सकल कल कलुष गलानी। कहते हैं जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग में समस्त पापों को नष्ट करता है और होने वाली ग्लानि को भी हर लेता है। संसार के जन्म हेतु रूप श्रमों को सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दैत्य और दोषों को नष्ट कर देता है। यही एक भगवान का सरल उपाय है। भगवान का नाम कलयुग के नाम धारा। भगवान का हमेशा सुमन करना चाहिए। चाहे राम राम करिए चाहे हरे राम करिए हरे कृष्ण करिए या राधे कृष्ण करें लेकिन भगवान का नाम किसी न किसी भाव से लेना चाहिए। काम क्रोध मोहन सावन अविमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मजाना पान किए ते मिटही पाप परिताप ते। कहते हैं यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है। निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप का मिट जाते हैं। जिन्हें बारे न मानस धोए टीका यरि कलिकाल भिगोए। कहते जिन्होंने इस राम सूर्य स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया
वे कार्य कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों पर रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझ कर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, तो वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबारी गुना गन गानी मन हवाय सुमरि भवानी शंकरई कह कवि कथा सुहाय। अपने बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। कहते अब रघुपति पद पंकज रुहम हे धरि पाई प्रसाद। कहते मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर सवाद वर्णन हो करता हूँ। कहूँ जगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। मैंने वो दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलन का सुंदर सवाद आप लोगों के बीच वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा अति नहीं राम पत अति अनुराग। कहते हैं भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। दिन ही राम पद अति अनुरागा अताबल सम दम दया निधाना। वे तपस्वी निगरे हित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग बड़े ही चतुर है। परमारथ पद परम सुजाना। कहते माघ मकर गत रवि जब होई अतीरथ पतहि आब सब कोई। कहते जब माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराय प्रयाग को आते हैं। माघ मकर बत रवि जब होई तीरथ पतहि आब सब कोई। देव दंड की नर नर श्रेणी। कहते हैं किन्नर और मनुष्य समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सादर मदहि सकल त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजम माधव पद जल जाता परसिय कहीं बटुबर कहीं गाता। कहते हैं प्रभु श्री वेणी माधव जी की चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। कहते हैं भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और शिष्ट मुनियों को मन को भाने वाला है। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम मुनि मन मन भावन। तहाँ दहोई मुनि ऋषय समाजा जाहि दे मजन तीरथ राजा। कहते तीरथ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों को समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। मजहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हरिगुण गाहा। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों को कथाई कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। कहते ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्व की विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाई। कहते हैं इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रति संवत अति होई आनंदा। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर मजहि गवनहि मुनिगंधा। अब मकर स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए शब मुनि आश्रम मन सिधाए। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी वाग्यवल्क मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज ने रख लिया। कहते हैं जाग बालिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज आके पलटी की। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे मंगल। कहते हैं प्रभु कि आदर एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए हैं और प्रभु जो हैं सो वहाँ पे लौट गए और परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी के
रख लिए हैं, भरद्वाज जी ने रख लिए। सादर चरण सरोज पखारे, आदर पर उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाए। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सूर्य यश का वर्णन किए। करे पूजा मुनि सुयस बखानी, अब बोले अति पुनीत में दुबानी। कहते हैं अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बर मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोर। कहते हैं कहत सुमोही लागत भय लाजा, अजौना कहूँ बर कार्य। कहते हैं हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदों का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं प्रभु। पर उस संदेह को कहते मुझे भया और लाज आती है। कहत सुमोही लागत भय लाजा, और जो न कहूँ बर हो या काजा। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ। जो और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ प्रभु। तो कहते हैं संत कयहियस नीति, प्रभु सुत पुराण मुनि गाव। होय न विमल विवेक गुर सन किए दुराव। कहे प्रभु संत लोग तो ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराणता मुनिजन भी यहाँ बतलाते हैं, यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने में हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रगटऊ निज मुँह, हरहु नाथ करी जन पर छहूँ। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ प्रभु। हे नाथ, नाथ करी जन पर छहूँ। हे नाथ, सेवा पर कृपा करिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, असंत पुराण उपनिषद गावा। कहते प्रभु अस विचार अपना यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवा पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषद दोनों में राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किए हैं। संत जपत शंभु अविनाशी, ऋषि भगवान ज्ञान गुण राशि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। महाराज बोले बाबा, संसार में 4 जाति के जीव है, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। कहते हैं मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा, क्योंकि शिव उपदेश करत करिदासा। क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहीं बुझाए कि पानी दी मोही। कहते राम नाम ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परमा पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। हे कृपा निदान मुझे समझा कर कहिए। कहते हैं एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लयो अपारा, भयम रोषुन रावण मारा। एक तो राम तो अवधनरेश हैं, अवधनरेश हैं, दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चीज सारा संसार जानता है। उन्हों की स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने क्रोध में रावणों को मार डाला। तो कहते हैं प्रभु सोई राम की अपर कहूँ, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य राम सर्वज्ञ तुमा, कहूँ विवेक विचार। कहते हैं हे प्रभु वही राम है या और कोई दूसरे है जिनको शिव जी जपते हैं। कहे नहीं सरकार, आपके सत्य के धाम है, वही तो राम है, सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए सरकार। तो जैसे मिटय मोर ब्रह्म भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक हमें कहिए।
जाग बालिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रामनाथ जी का प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, अचतुराई तुम्हारी मैं जानी। कहते प्रभु तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। चाहूं सुने राम गुण बूढ़ा, लेकिन तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो तो किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है तो मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मन लाई, कयो राम के कथा सुहाई। कहते हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी के सुंदर और कथा करता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल मई का सुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली है, भयंकर काली जी है। तो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। कहते हैं श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, ऐसे संशय किन्न भवानी। कहते हैं कि जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, संत चकोर करही जय पाना। ऐसा ही संशय किन्न भवानी, ऐसा ही संशय पार्वती जी ने किया था। महादेव तब कहा बकानी, तब महादेव जी ने विस्तार से उसको उत्तर दिए थे। कयम सुमति अनुहारी अब उमा शंभु शंबार, अब मैं अपनी भू। और कहते हैं भयं समय तही तू जई, शून्य मुटि मिटहि विषाद। कहते मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसी हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तो कहते हैं कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा का शिव जी का संवाद करता हूँ। तो एक बार त्रेता युग माही समूह गए कुमर कृपा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए थे। शिव जी महाराज संग संग सगरनी भवानी पूजय ऋषि अगलेश्वर जानी, उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन की। राम कथा मुनि वर्ज मखानी, असुनी महेश परम सुखिमानी। ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। कहते हैं मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान कर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर अभिव्यक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते हैं कछ गुण तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सत विदा मागिति पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रंगनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तई अब सर्वभंजन मई बारारी, रघुवंश लीन अवतारा। अब पिता बचन ताज राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। कहते उन्होंने दिनों के पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिए थे। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंड कवन वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जाति हरा, कहीं विधि दर्शन होय। अगुप्त रूप अवतरऊं प्रभु, गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिए, गुप्त रूप अवतरऊं। अब मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरति छोमू, सती न जाने मरम सोय। अतुलसी दशरसन लोग मना डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी कि तुलसीदास जी कहते थे कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराज के नंद की जय। जय जय सीताराम नाम भगवान की जय। हर हर महादेव काल हर कष्ट र दुख र दाय हर हर महादेव महापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत पुराण की जय।